क्यों आप एक तरफा प्यार में पागल हैं, लेकिन आपको मौका नहीं दिया जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई धक्का नहीं दी गई। वीडियो जो है उसमें सर आप देखिए ना सर, हम भीड़ में राहुल गांधी जी के बगल में हम चाह रहे थे राहुल गांधी जी वहां ऊपर चढ़ जाए, आप गिर गए, फिर उसके बाद कोशिश किए तो सिक्योरिटी वालों ने आपको रोक दिया। उसके बाद फिर राजेश राम को चढ़ाया गया, शकील अहमद को चढ़ाया गया, आपको क्यों नहीं चढ़ाया गया? कांग्रेस के एक तरफा प्यार में पागल पप्पू यादव आज बंद के दौरान इनकम टैक्स गोलंबर पर तो दिखे, राहुल गांधी के ट्रक पर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने इन्हें धक्का दे दिया। हमारे साथ पप्पू यादव इस पूरे मामले पर बातचीत करें। क्यों आप एक तरफा प्यार में पागल हैं, लेकिन आपको मौका नहीं दिया जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई धक्का नहीं दी गई। वीडियो जो है उसमें सर आप देखिए ना सर, हम भीड़ में राहुल गांधी जी के बगल में हम चाह रहे थे राहुल गांधी जी वहां ऊपर चढ़ जाए, उसमें हम गिर गए। अब गिरने को भी आप एक तरफा पागल, विचारधारा के प्रति पागल हूं नहीं, उसके बाद भी तो आप नहीं कोशिश सीमांचल के जनता के प्रति पागल फिर आप भैया कोई जौहरी था, वह मेरा नाम भी नहीं था और मुझे जाना भी नहीं था, बहुत सारे नेता नहीं गए। आप ही कह रहे हैं कि आपने ही सबसे पहले बंद का कॉल तो मैंने किया ही, मैं अपने नेता के कहने पर किया। किसके कहने पे किया आपने? प्रभारी जी के कहने पर किया, कांग्रेस प्रभारी। लेकिन उस ट्रक पे आपके कांग्रेस के प्रभारी भी थे, आपको नहीं, कांग्रेस के प्रभारी जी नीचे थे। अब देख लीजिए, अब वहाँ घटक दल के नेता थे, पता नहीं है। नहीं, वो तो चले ना। इतना बड़ा कॉज है, इतना बड़ा मुद्दा है, चुनाव आयोग, देश चुनाव आयोग से खतरे में है। आप इतने बड़े मुद्दों को लेकर के पप्पू यादव का अपमान और स्वाभिमान, ये सब कोसी सीमांचल और बिहार की जनता लेकिन है। वीडियो में तो साफ दिख रहा है आप चढ़ने का प्रयास किए, आप गिर गए, फिर उसके बाद कोशिश किए तो सिक्योरिटी वालों ने आपको रोक दिया। उसके बाद फिर राजेश राम को चढ़ाया गया, शकील अहमद को चढ़ाया गया, आपको क्यों नहीं चढ़ाया गया? भैया बिल्कुल, राजेश राम जी अध्यक्ष है हमारे, तो नहीं जाएंगे। शकील अहमद जी अपोजिशन लीडर हैं, तो नहीं जाएंगे। आप क्या हैं? भैया हम तो एक वर्कर हैं और आखिर कांग्रेस का झंडा लेकर घूमते हैं आप, हल्ला करते हैं कि हम कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम से ही आप नदारद हो। अच्छा, कांग्रेस के कार्यक्रम तो हम हमेशा रहते हैं, लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान आप तो दिखे नहीं वहाँ। उसके बाद जब आपको वहां से हटाया गया, उसके बाद आप तो वापस लौट आए। नहीं, सवाल नहीं उठता, कोई वापस नहीं किया गया। हम लोग जब राहुल जी पहुंच गए उसके बाद हम लोग। लेकिन आपसे परेशानी किसको है? अब हम भैया, हमसे परेशानी काहेगा किसी को होगा, ना हम 3 में ना 13 में। अब हमसे परेशानी, जब मैं किसी से परेशानी नहीं हूं तो हमसे किसी को काहे परेशानी होगा? हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बार बार राहुल गांधी के पास जाने से आपको रोक दिया जाता है। भैया आप कहते हैं राहुल गांधी आपके नेता हैं, राहुल गांधी भी अप्रोच नहीं करते कि आपको अपने साथ रखे कहीं पे। भैया ये तो राहुल गांधी जी का दायित्व है ना। तेजस्वी यादव को तो साथ लेके चलते हैं कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो। भैया तेजस्वी यादव जी एक घटक दल के नेता, एक पार्टी के नेता नहीं हैं। क्या ये दायित्व और जिम्मेदारी महागठबंधन घटक का नहीं है कि सभी पार्टी एक साथ रहे? तो हम कांग्रेस मैन के वर्कर, आप हमको इतना परेशान आप लोग कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। जिसको पूरे बिहार की जनता दिल में रखी हुई हो, पागल हो, उसके बारे में आप सम्मान स्वाभिमान की बात मत कीजिए। मेरे लिए सम्मान स्वाभिमान बहुत छोटी बात है। मेरे लिए मुद्दे हैं कौज, गरीब आदमी, और मैं गरीबों के दिल में हूं। अब मैं गरीब को भगवान मानता हूं। महागठबंधन बिहार बंद का कॉल करती है, पूरे बिहार बंद का ऐलान किया जाता है। आपने किया, लेकिन और बाद में तेजस्वी यादव ने, अन्य लोग आए। हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव तो आज नवादा में रैली कर रहे हैं। भैया वो उनका पार्टी का सोच है। आज फोकस होना चाहिए चुनाव आयोग पर। आज जरूरत नहीं थी कि हम हर चीज को फोकस करें। रैली में नहीं जाना चाहिए था। नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज पर फोकस करें। आखिर बंद भी कॉल कर रहे हैं और रैली भी निकाल रहे हैं बिहार में। मेरे ख्याल से आज चुनाव आयोग को फोकस करना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय था और इसकी गंभीरता नहीं जानी चाहिए। चलिए, इसकी गंभीरता नहीं जानी चाहिए थी, चुनाव आयोग पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन नवादा में आज तेजस्वी यादव ने रैली भी किया बंद के दौरान। तो ये पप्पू यादव थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को लेकर कोई बयान नहीं आता है। सुजीत कुमार, आज तक, पटना।